राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है कि आपके जो हेटर्स हैं, जिन्होंने आपके साथ लाइफ में गलत किया, हमेशा मतलब जिनके लिए आपने सब कुछ किया, पर वो आपकी लाइफ में आपको जिनको आपने बहुत अपना समझा, उन्होंने आपके साथ गैरों जैसा बिहेव किया, गैरों जैसा बर्ताव किया, वो अभी वापस आपकी जिंदगी में क्यों आना चाह रहे हैं, किस इंटेंशंस के साथ आना चाह रहे हैं। तो चलिए आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू श्री साईं बाबा, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू माँ दुर्गे, थैंक यू भोलेनाथ। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आप सभी को मेरा दिल से कोटि कोटि प्रणाम। मेरे व्यूअर्स को प्लीज गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए कि आखिर उनके दुश्मन वापस उनसे क्यों उनकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्या उनके मन में इंटेंशन है। प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। भोलेनाथ प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। श्री साईं बाबा मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए प्लीज। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। काफी ज्यादा कार्ड्स आ जाए हैं। नंबर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे न्यूमरोलॉजी नंबर नंबर 5, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 7 और नंबर 9 ये एनर्जी निकल रही है। सबसे ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी नंबर 6 की, नंबर 8 और नंबर 5, ये एनर्जीज मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। ये आपकी या फिर आपके हेटर्स के न्यूमरोलॉजी नंबर, नेम नंबर या डेस्टिनी नंबर हो सकती है, या फिर मैरिज डेट हो सकती है। वो अपनी लाइफ में अभी बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है, मतलब उनके जितने भी रिलेशंस थे, जितने भी उनके साथ बात करने वाले, मतलब जो भी उनके सगे संबंधी, जिनको वो सगे संबंधी समझते थे, तो वो उनके साथ अब गैरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। क्योंकि ये बात तो सच है कि हम जो देते हैं इस यूनिवर्स में, हम जो भी जिसके साथ जैसा कर रहे हैं, वही सेम चीज हमारे पास लौट कर आती है। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही मुझे यहाँ पे मैं ऐसी एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ कि उन्होंने जैसे आपके केयर, आपके लव, आपके इतने जो आपने टाइम दिया, एनर्जी दी, जो आपका केयर, जेन्युइनली लव जो आपने अपने टाइम दिया, इमोशंस दिए उस रिलेशन में, वो उनकी कदर नहीं किए। उन जिनको आपने अपना अपना समझा, वो आपके साथ गैरों जैसा बिहेव कर दिए, और अब सेम चीज उनको भरपाई करने पड़ रही है, और वो चीज अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो बस अपने मतलब वो, तो अब वो सोच रहे हैं कि मैं कैसे इस नेगेटिव एनर्जी, जो मेरे पाप कर्म है वही उनको नजर आ रहे, वही दिख रहे, उनको समझ आ रहा है कि जैसे मैंने जो मेरे साथ इतना सब कुछ अच्छा करता था, यानी आपके बारे, वो इस तरीके की थिंकिंग करे कि जैसा इन्होंने आपके साथ किया, सेम A to Z उनके साथ भी वही चीजें हो रही है। तो उनसे वो चीज अब बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि आप की एनर्जी, आपका ऑरा पॉजिटिव है, आप स्ट्रांग है, आपके साथ गलत होगा, आप इमोशंस में आप टूटेंगे, बट आप इमोशंस में टूटेंगे, बट उनका क्या, जिन्होंने आपके लिए साथ इतनी मतलब नेगेटिविटी, क्रिटिक्स की पॉलिटिक्स रचा, इतना उन्होंने जो राजनीति रची आपके साथ, जो उन्होंने इतना अपना खुराफाती दिमाग लगाया, इतने मन में गंदगी रखे, आपको हमेशा नीचे गिराने के बारे जो सोचते रहे, तो उनके अंदर पॉजिटिविटी, उनके पास कब समय बचा भगवान जी से बॉन्डिंग बनाने का, या फिर अपने आप को स्ट्रांग बनाने का, उनके पास कब ये समय बचा। क्योंकि उन्होंने तो अपना सारा समय, सारी टाइम उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दूसरों की दूसरों की तरक्की को देखकर सिर्फ जलने में, और दूसरों को फॉर ग्रांटेड लेने में, यही सब चीजों में उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कर्म, कुकर्म। तो जब अब उनको फेस ये सब कुछ करना पड़ रहा है जो उन्होंने आपके साथ किया, जब उनको अब ये सब चीजें फेस करने हो रही है, तब वो सोच रहे हैं कि कैसे मैं इस चीज से छुटकारा पाऊं। तो वापस वो अब आप किससे आएंगे, आपसे माफी मांगेंगे, कुछ भी करेंगे, या तो लड़ाई झगड़ा करके, वो जानते कि लड़ाई झगड़ा करके आप कोई भी नहीं एक्सेप्ट करता, तो वापस वो आपको, आप देखिएगा, वो आपसे कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से वो सोचेंगे कि वापस वो आपसे बात करे, ताकि जो आपके साथ जो उनका पहले बॉन्डिंग था, वही बॉन्डिंग वापस ठीक हो जाए। और अब वो आपके साथ मतलब वो सोच रहे हैं कि कैसे मैं हील हो जाऊं, कैसे जो मेरे कर्म जो मैं अभी फेस कर रहा हूँ, उस कर्म से मुझे छुटकारा मिल जाए। और आपके साथ वो वापस, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इस बार जो उनके इंटेंशंस है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि बस इसमें मेरा फायदा हो रहा है ना, बस इसीलिए। तो वो सोच रहे कि मतलब जिनके लिए वो बहुत करते थे, जिनके लिए वो आपको हमेशा नीचे दिखाते रहे, वो आपके साथ गलत बर्ताव किए, अब वो उनके साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं। तो अब वो सोच रहे हैं
कि कैसे मैं आपके पास वापस आ जाऊँ, कैसे वो कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें करे जिससे आप उनको वापस अपनी लाइफ़ में एंटर कर दें और उसके बाद वापस वो आपके इमोशंस के साथ, आपके जो आपने टाइम दिया, एनर्जी दिया, वो सब आप एफर्ट पुट करेंगे, सब कुछ आप ऐसे क्योंकि उनको पता है आप इनोसेंट हैं, आप वापस उनके झांसे में आ जाएँगे। बट इनसे क्या होगा, उनका ये फ़ेज़ खत्म हो जाएगा। जो वो अपने कर्म जब उनको फेस करना पड़ रहा है, तो ये फेज़ उनका खत्म हो जाएगा। तो वापस वो खुश हो जाएँगे कि चलो मैंने इसका इस्तेमाल अच्छे से कर लिया। तो वापस मेन उनका इंटेंशंस मैं यहाँ देख रही हूँ कि वो आप माइंड गेम के साथ आ रहे हैं। मतलब वो हर एक चीज़ किस तरीके से बात करना है, क्या चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा भावुक कर देगी, तो वो सिम्पैथी लेते हुए अब वापस आपके पास आएँगे। एक दया भावना कि आप उन पर कृपा कर दीजिए। आप क्योंकि आप वो जानते हैं कि आप बहुत कृपालु नेचर की है। इट मीन्स कि आपके अंदर बहुत काइंड कंपैशनेट आप हैं। तो आप उन पर दया से ही बस आप उन पर एक बार दया कर लीजिए, उनकी झांसे में आ जाइए। आप अपना टाइम, एनर्जी सब चीज़ों को छोड़-छाड़ कर आप सारा अपनी एनर्जी, डायरेक्शन बोल रहे हैं ना, मतलब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जो अपनी लाइफ़ में ग्रोथ कर रहे हैं, जो ग्लो आप में दिख रहा है, आपके करियर में, आपके लव लाइफ़ में, आपके बिज़नेस में, आपके रिलेशनशिप्स में, आप मतलब जो ग्रोथ उनको आप में दिख रहा है, जो आप में स्पिरिचुअल ग्रोथ उनको दिख रहा है, जो इस तरीके से आप अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा खटक रही है। तो वो सोच रहे हैं कि कैसे मैं इसको अपने में उलझा दूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी केयर करे, जे ये मैं इसको बस यूज़ कर लूँ, वो आपको यूज़ करने की क्योंकि उनको पता है वो उनमें कुछ इमोशंस नहीं है। वो सिर्फ़ सोचते हैं कि मेरा काम कहाँ बन रहा है, मेरा काम जहाँ ज़्यादा बन जाए, जहाँ लोग मुझसे ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए, मैं उसे यूज़ कर लूँ। उनके लिए कोई इमोशंस कुछ नहीं है। तो वो इस बार फिर आएँगे आपसे सिम्पैथी माँगते हुए। आपके इंट्यूशंस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि डिवाइन आपको गाइडेंस ज़रूर देंगे, यूनिवर्स आपको बता देंगे कि उनके इंटेंशंस अब आपको क्लियरली समझ आएँगे। जब वो जिस तरीके से आपसे बात कर रहे होंगे ना, तभी आप समझ जाएँगे कि ये इसका क्या ये इस तरीके से क्यों बोल रही है, ये तो इसकी लैंग्वेज नहीं थी। आप समझ जाएँगे क्योंकि उन्होंने पहले आपके साथ इतना गलत किया, इतने कटु वाक्य मैं बोलूँगी कि इतने गलत तरीके से उन्होंने आपसे बात किया और अब वापस जब वो मीठे बोल बोलेंगे, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा उनकी सारी माइंड प्लानिंग, उनकी गेमिंग, सब चीज़ें आपको उनकी समझ में आ जाएगी। तो मैं बस यही बोलूँगी कि अगर आपको समझ में आ भी जाता है, तो दया भावना ये सब बहुत अच्छी बात है और आप में बहुत है। आप में काइंडनेस, कंपैशनेट एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा बीइंग वाइज़ दया भावना जब ज़रूरत थी तब आपने किया और आपको खुद डिवाइन खुद आपको गाइडेंस दे देंगे कि कब आपको दया करनी है, कब नहीं करनी है। आप अपने इंट्यूशंस को सुनिएगा, आपके अंदर में जो परमात्मा बैठे क्योंकि हम सबके अंदर एक परमात्मा है, राइट? तो आपके अंदर जो परमात्मा है, उनकी बातों को आप सुनिएगा, उनकी बातों को आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, इंसान अपने आप को एक विक्टिम कार्ड प्ले करके आते हैं ताकि मैं इनको मैनिपुलेट कर दूँ, मैं इनको अपने मतलब झांसे में ले लूँ और अपना तरीके से गेम चलाऊँ। ये कुछ मतलब किसी-किसी के ना माइंडसेट ही ऐसा होता है, विक्टिम कार्ड जिस तरीके से प्ले करना कि मैं बहुत मेरे साथ बहुत गलत लोग करते हैं, मैं ये हूँ, लाचार हूँ। इस तरीके का लोग गेम प्ले करते हैं और बस उनका एक ही इंटेंशंस होता है, उनको इमोशंस की कोई परवाह नहीं। उनके लिए इमोशंस बस तुरंत 1 सेकंड में खुशी, 1 सेकंड में दुःख, तो वो इस तरीके के उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में रहते हैं और उनको रत्ती भर किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता इमोशन से। बस वो चाहते हैं कि मेरा इसमें फ़ायदा हो रहा है, सामने वाले का नुकसान हो, कुछ भी हो, भाड़ में जाए वो, बट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो किसी के भी नहीं होते क्योंकि मुझे इस तरीके की मतलब आपके हेटर्स या आप खुद ही समझिए कि कोई आप पे नेगेटिव एनर्जी कर मतलब जो आप पे नेगेटिव एनर्जी या स्पेल वर्क किए हुए हैं आपके दुश्मन, जो आपके वेल विशर नहीं हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते, वो लोगों हमेशा ये सोचते रहते हैं, उनमें मतलब एक सेल्फिश और नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। नार्सिसिस्ट इन द सेंस कि जो सिर्फ़ अपने बारे सोचते हैं। जिसको सिर्फ़ लगता है कि बस मेरा काम बन रहा है ना, मैं सही हूँ ना, मेरा बस काम निकल जाना चाहिए। इस तरीके की पर्सनैलिटी वाले वो हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी इंसान नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है, जिनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप से मतलब है, वो कभी भी किसी की इमोशंस की वैल्यू, उनके टाइम की, उनकी एनर्जी की वैल्यू नहीं करते हैं। तो इस तरीके की मुझे एनर्जी आ रही है कि आपको मदद करनी है, नहीं करनी, आपको खुद इंट्यूशंस आ जाएँगे और आप उसी अकॉर्डिंग चलिएगा क्योंकि आपके इंट्यूशंस हमेशा आपको सही कहते हैं आपको
हमेशा बाद में भी रियलाइज़ होता होगा कि आपको जो मन में पहली बात आती है, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपका जो थर्ड चक्र है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको कोई भी चीज़, कोई किस इंटेंशन से आ रहा है, कोई मेरे से क्या कहने वाला है, वो अब ये चालबाज़ी चलेगा, ये सब चीज़ें आपको पहले से ही पता चल जाती है। आम तौर पे ये नहीं पता चलती, बट आपकी जो विज़डम है, आपका जो थर्ड चक्र है, वो एक्टिवेट है। जिसकी वजह से आपको पहले से ही फोरटेल आप समझ जाते हैं कि हाँ, सामने वाला इस तरीके से आ रहा है, ये उसके इंटेंशन है। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप अपने इंट्यूशंस पर विश्वास रखें, क्योंकि आपके मन में जो बातें आती है वो खुद परमात्मा कहते हैं, वो कोई और नहीं कहते। ठीक उसी तरह अगर आपका मन करता है मदद करने का तो ज़रूर करिए, और नहीं करता है तो मत करिए। बट एक बार ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि जो इंसान जिस अगर आपको पहले पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं, so again, if you are going to trust it, so make sure that you are seeking a guidance from the universe. And the most important thing मैं यही बोलूंगी कि you should always believe on your intuitions, क्योंकि आपके intuitions पे आपको विश्वास करनी चाहिए। यहाँ पे मैं इस रीडिंग से यही एनालाइज कर रही हूँ, इस तरीके की एनर्जी इस तरीके की एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ कि आपको अपने इंट्यूशंस पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आपके इंट्यूशंस खुद डिवाइन, खुद भगवान जी कहते हैं आपको। वो चीज़ों को आप जब-जब इग्नोर अपनी लाइफ में किए हैं, तब-तब आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं। क्योंकि मेजॉरिटी क्योंकि बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं, जिनको पता चल जाता है कि कौन किस इंटेंशन से आ रहा है और क्या मुझे ये करना सही है कि नहीं गलत। बट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ नॉट बिलीविंग योरसेल्फ, आप ये कदम आगे उठाते हैं। तो मुझे आप व्यूअर्स में से ही आप मुझे आपकी एनर्जी इसी तरीके की आ रही है कि आपको अपने इमोशंस पे, अपने इंट्यूशंस पे, हर चीज़ पे एक करेक्ट मुझे इसी तरीके की एनर्जी आ रही है। आइए डिवाइन से कुछ गाइडेंस लेते हैं। मैं यहाँ शिवा ऑरिकल से लूँगी कार्ड्स। थैंक यू श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए कि उनको आगे लाइफ में जो उनके हेटर्स जिस तरीके से आएँगे, उसके रिलेटेड उनको क्या आगे स्टेप लेना चाहिए। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए मेरे श्री साईं बाबा। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए भोलेनाथ, प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। I need you to think before you speak to others. I need you to be aware of the way you deliver your words. It is the time to let go of anger. बहुत प्यारा मैसेज है। भगवान जी खुद चाहते हैं कि आप जब भी कुछ कह रहे हैं किसी को, तो वो चीज़ आप सोच समझ कर बोलें। आप अपने वर्ड्स को यूज़ वाइज़ली करें और गुस्से में ना करें। जैसे कि मैं इस तरीके की एनर्जी जैसे एनालाइज़ कर कि मतलब मैं ऐसी एनर्जी चैनलाइज़ की जैसे कि आपको पता है कि सामने वाले के इंटेंशंस ये है, सामने वाला जैसे मैंने कहा भी आपको कि आपको इंट्यूशंस का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो अगर आपको पता है कि सामने वाला यानी आपके हेटर्स जो है या फिर आपको जो नार्सिसिस्ट पर्सन है या कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी है, वो अगर इस इंटेंशंस के साथ आ रही है कि वो आपको यूज़ करना चाहते हैं या फिर वो सिंपैथी का कार्ड प्ले कर रही है, कुछ भी इस तरीके की आपको एनर्जी आ रही है, तो आपको गुस्सा नहीं करना है। क्योंकि ये बात तो सच है कि सामने वाला चाहे जो भी इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, वो आखिर में माँग आपसे मदद रहे हैं। क्योंकि वो मदद माँग रहे हैं, भले उनके मन में जो भी इंटेंशंस है, नेगेटिव है, पॉज़िटिव है, बट ऑब्वियसली मैं पॉज़िटिव नहीं बोलूँगी, नेगेटिव ही बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने आपके साथ इतना गलत किया, आपके इमोशंस के साथ गेम प्ले किया, वो पॉज़िटिव कैसे हो सकते हैं? तो डेफ़िनेटली तो वो आपके से मदद माँगने आएँगे। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि वो आपको एक charismatic सोल, बहुत ही डिवाइन प्योर सोल मानते हैं और समझते भी हैं। तो वो जानते भी हैं कि आप उनकी मदद करेंगे, और भगवान आपका परीक्षा लेते हैं। तो उनको तो वो आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि कोई भी हो, अगर वो मदद माँगने आ रहा है, तो आपको गुस्से में नहीं रखना है कि गुस्से में उनको कुछ भी फालतू नहीं बोल देना। आपको चीज़ों को बहुत ही आराम से, धीरे तरीके से, मतलब अगर सपोज़ वो आपसे हेल्प माँगने आ रहे हैं और आप जानते हैं कि उनके अंदर में कितनी गंदगी है, वो किस वजह से आ रहे हैं, वो वापस आपकी लाइफ़ में तहस-नहस करेंगे। सब कुछ आप जानते हैं और आपको पास्ट एक्सपीरियंसेस भी याद आएँगे कि वो मेरे साथ ऐसा किए, तो मैं क्यों करूँ ये वो। बट कोई भी चीज़ गुस्से में नहीं होती, राइट? अगर वही चीज़ को आप प्यार से बोल देंगे, क्योंकि आप एक गुस्सा आना जायज़ है, बट यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको उस चीज़ को जाने देना है, बट अब गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, नेगेटिव इमोशंस आपको बिल्कुल शो नहीं करने। क्योंकि अगर आप नेगेटिव इमोशन शो करेंगे, तो उससे आपकी पॉज़िटिविटी, आपकी प्योरिटी को हार्म होगा, राइट?
तो इसीलिए वो बोलेंगे कि कैसे है ये, आपकी इमेज डाउन होगी, आपकी पॉज़िटिविटी आपको फिर बाद में भी रिग्रेट होगा। इसमें कोई शक नहीं कि आपको रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आप इतने डिवाइन, इतने काइंड, प्योर सोल है, आपको लगेगा कि आपको बाद में रिग्रेट भी होगा। इसीलिए बाद में आपको रिग्रेट ना हो, आपको बाद में पछताना ना पड़े, इसीलिए कुछ भी ऐसे वर्ड्स का यूज़ मत करिएगा, क्योंकि सामने वाला मदद माँगने की मद आएगा ना, भले वो गलत है, बट आ तो वो मदद माँगने के लिए रहा ना, तो इसीलिए आपको बड़े प्यार से आपको उस चीज़ को हैंडल करना है कि आपको उनकी मदद करनी भी नहीं है, और वो उस चीज़ को, आपने जो बातें समझी है, आपको अपनी इंट्यूशंस जो कह रहे हैं, उस पे चलना भी है, और सामने वाले को खराब भी ना लगे, और आपके इमोशंस, आपकी जो ऑरा है, आप उसको इफ़ेक्ट भी ना करे। तो इस तरीके से आपके लिए गाइडेंस है, बहुत प्यारा मैसेज है, और ये गाइडेंस भी मिली। नेक्स्ट मैसेज मैं देखती हूँ। प्लीज़ श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ मेरे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स का दूसरा मैसेज बताइए, आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है उनके लिए? I know that change is scary. I am with you during this change. You are going to be okay. हाँ, ये बात तो सच है कि जब आप इमोशंस का ऊपर-नीचे करेंगे, जब आपको लगेगा कि आप उनको मतलब आप उनको कठिन परिस्थिति में देखेंगे, तो आपसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं आप उनसे कनेक्टेड हैं। तो जब आप ये चीज़ देखेंगे, तो आपको लगेगा ये चेंज हो रहा है, क्योंकि सडनली इमोशंस का, जिनके लिए आपने सब कुछ किया, आज अचानक आपको उनको ना बोलना पड़ रहा है। आपको इंट्यूशंस ऐसे आ रहे हैं, और वो ना आपको बोलने के है, आपको अपनी इंट्यूशंस पे विश्वास करना है, और आपको भी बहुत ही एक अलग-सा इमोशंस है कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, आज ये मेरे से मदद माँग रहा है, कल फिर ये मेरे साथ ऐसे ही गलत करेगा। तो ये जो इमोशंस का सडन चेंज है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और इतने सारे इमोशंस एट अ टाइम फेस करना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, एंड इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो ये जो चेंज हो रहा है, इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो इतने इमोशंस का आपको फेस करना होगा, ये सब एक चेंज आपको स्ट्रॉन्ग बनाएँगे, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएँगे। तो मैं बस यही कहूँगी कि गॉड की गाइडेंस आपके साथ है, आपको ये इमोशंस स्ट्रॉन्ग बनाएँगे, तो आप स्ट्रॉन्ग, ये चेंज है थोड़ा ज़्यादा स्कैरी, अब ना बोलना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, बट ये ना बोल के ही आप अपनी बात रखेंगे, आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि इसमें भी भगवान जी आपके साथ हैं, यू आर गोइंग टू बी ओके, और आप ये चीज़ अब आप समझ जाएँगे, अब आप सीखेंगे। जो चीज़ें अब आपने सीखी थी, अब आप उसको प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, रीडिंग रेज़ोनेट की है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेम करिएगा, और हमेशा पॉज़िटिव फ़ील करिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा, एंड वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ख़्याल रखें अपना।